हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस चैनल। आज का अपडेट वैसे स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन ले रहे हैं और जो सेशन होगा 2022 से 25 रहेगा। तो इस वीडियो में ऐसे पॉइंट कवर करने वाला हूं जो ऑफलाइन और ऑनलाइन एडमिशन लेने वाले सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। जो मैं पॉइंट आज मैं कवर करने वाला हूं, आज मैं जो पॉइंट आप लोग को बताने वाला हूं, अगर वह आप नहीं करेंगे तो मैं श्योर हूं, आपको 100% कहता हूं कि आपका एडमिशन कंफर्म नहीं किया जाएगा। अब वो कौन सा पॉइंट है मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, ठीक है। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इससे रिलेटेड और भी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा, ठीक है। जब हम लोग किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो सबसे लास्ट में आपका एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चाहे आप इंटर में लो, मैट्रिक में लो, ग्रेजुएशन में लो, किसी जॉब के लिए करो, कहीं भी जाओ, सबसे लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना ही होना है। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है एडमिशन में, जॉब में, वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये कंफर्म करता है कि आपका जो एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, या किसी भी पर्पज से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं वो कंफर्म हुआ या नहीं, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पता चल जाता है, जो लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये बताना है। और जब आप ऑनलाइन एडमिशन या ऑफलाइन एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में जाते हैं तो आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लिस्ट होगा वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जान लेता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना क्यों इम्पोर्टेंट होता है। जब कभी हम लोग ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं या ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो सबसे लास्ट का जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है आप लोग जहां पर भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं तो एक बात का आप नोटिस वहां पर रख रहे होंगे कि जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं, आपका डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर दिया जाता है तो एक डायरी मेंटेन किया जाता है। वो डायरी में क्या किया जाता है कि जितने भी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उनका नाम वहां पे लिखा जाता है और रोल नंबर अलॉट किया जाता है। और वो जो भी डायरी में नेम लिखे हुए होते हैं उस नेम को क्या करता है कॉलेज वाले, जो मगध यूनिवर्सिटी का पोर्टल है उस पर अपडेट उन लोग को करना होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो आपको एडमिशन को कंफर्म कर देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं, एडमिशन लेने के बाद अगर आप चुपचाप बैठ जाते हैं तो वह आपकी गलती होगी, कॉलेज की गलती नहीं होगी। और जो डायरी मेंटेन होता है कॉलेज के जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मेंटेन किया जाता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी उसे कंफर्म कर देता है कि इस स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, इसका एडमिशन कंफर्म कर दिया गया है, ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो आपको आपका जो एडमिशन है उसे कंफर्म नहीं किया जाएगा। और जब आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन के समय आप जाइएगा तो आपका पोर्टल ऑन होगा। जो स्टूडेंट ऑनलाइन कर रहे हैं, किए हैं, उन लोगों का ऑनलाइन होगा, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब कॉलेज के पास जाएगा तो कॉलेज उस लिस्ट को दोबारा चेक करेगा, यूनिवर्सिटी उस लिस्ट को दोबारा चेक करेगा। अगर वहां पे आपका नेम नहीं दिखा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तो उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है। आपका पैसा गया, आपने जो ऑनलाइन करा वो पैसा जाएगा, लेकिन आपका जो एडमिशन था वो कंफर्म ही नहीं हो पाया, इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन भी चला जाएगा। यानी कहने का मतलब है, क्लियर यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपका एडमिशन ही यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं किया अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो, आपका यूनिवर्सिटी भी आपका जो एडमिशन है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है कॉलेज में। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपको क्या करना है, 12th का जो आपका मार्कशीट होगा और एडमिट कार्ड होगा, ये दोनों लेकर आपको जाना है, फोटोकॉपी विथ ओरिजिनल, ठीक है। दूसरा आपका जो होगा, अगर आप BC1 और SC/ST से बिलोंग करते होंगे तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। और तीसरा जो है आपका, जो आपने ऑनलाइन किया होगा, ऑनलाइन का जो पेमेंट रिसिप्ट होगा वो पेमेंट रिसिप्ट होना चाहिए, ठीक है। और जो आपने
अपने कॉलेज की वेबसाइट से जो आपने ऑनलाइन किया था, ठीक है, अभी तो आपने जो ऑनलाइन किया वो आपने एडमिशन फी दिया होगा 3500 रुपए या 3000 रुपया, उसका एडमिशन फी एक होना चाहिए, रिसिप्ट होगा। और जो आपने 200 या 250 रुपया देकर जो आपने एडमिशन फॉर्म भरा था कॉलेज की वेबसाइट से, वो भी आपके पास प्रिंट होना चाहिए, वो भी लेके आपको जाना है। 2 फोटो आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर कॉलेज जाना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, सबका ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये था आज का अपडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने कमेंट देख लिया है क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना इंपॉर्टेंट है या नहीं, उससे हमें जानकारी चाहिए। तो मैंने बता दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैनल पे आपको मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।